औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स के तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त भाई फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अच्छा जा रहा होगा। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो, आज का जो हमारा टॉपिक है, सील मुर्गे, मुर्गियाँ और छोटे चूज़ों की फ्लैशिंग कब और क्यों की जाती है। फ्लैशिंग करने का क्या मकसद है, गुर्दों की फ्लैशिंग कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को समझने के लिए आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को तसल्ली से आखिर तक देखें, ताकि वीडियो में मौजूद हर एक बात, हर एक पॉइंट की आपको अच्छी तरह समझ आ सके और इससे आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। जो दोस्त चैनल पे पहली मरतबा आए, आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। तो चलें, टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत सारे दोस्त इस चीज़ से बेखबर हैं कि फ़्लैशिंग कब की जाती है, क्यों की जाती है और कैसे की जाती है। होता यूँ है कि चूज़ा आपके पास आया, अंडे से चूज़ा बना, जो सबसे पहले आपने उसे फीड दी, खुराक दी, आपने उसकी फ्लैशिंग कर दी। गुड़ वाले पानी से या मीठे पानी से आपने उसकी फ्लैशिंग कर दी। उसके बाद आप दोस्त फ्लैशिंग नहीं करते। फ्लैशिंग दोस्तों महीने में, 1.5 महीने में एक बार ज़रूरी है। बड़े मुर्गों की, मुर्गियों की, छोटे चूज़ों की 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने बाद फ्लैशिंग करनी चाहिए। अगर आप 2 महीने बाद भी नहीं कर रहे, तो जब आप 3 महीने के अंदर अंदर आप अपने चूज़ों की, मुर्गों की डिवार्मिंग करते हैं, तो डिवार्मिंग के बाद फ्लैशिंग बहुत ज़रूरी है। फ्लैशिंग का फ़ायदा ये है कि आप जब 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद अपने परिंदों की फ्लैशिंग कर रहे हैं, बड़े मुर्गे हैं, मुर्गियाँ या छोटे चूज़े हैं, तो उनके अंदर जो भी गंदगी वगैरह, जो भी जहर वगैरह बना होता है, वो सारी उसकी सफाई हो जाती है। आपका परिंदा अंदर से एक बार फिर फ्रेश हो जाता है। ऐसे परिंदे जो पतली बीट कर रहे हैं, खुराक में कमी कर रहे हैं, दाना वो रूटीन से कम खा रहे हैं, या फिर उनकी आंतें वगैरह सूज गई हैं, उनका पेट वगैरह सूज गया है, या उनके अंदर जहर बन चुका है, तो ऐसी सूरत में भी फ्लैशिंग बहुत ज़रूरी है। और साथ किरनी की फ्लैशिंग भी बहुत ज़रूरी है। आज आपको किरनी की फ्लैशिंग के बारे में भी बताता हूँ। तरीक़ाकार फ्लैशिंग का ये है कि आप पानी ले लें। मिसाल के तौर पे 1 लीटर आपके पास पानी है, उसमें 50 ग्राम उसमें आप चीनी शामिल कर दें। अगर चीनी अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो गुड़ शामिल कर लें। दोनों में से जो भी चीज़ आपको मिलती है आप शामिल कर लें। सेब का सिरका या फिर अंगूर का सिरका, जो भी आपको मिलता है, इन दोनों चीज़ों में से कोई भी सिरका भी आप इसमें 1 सीसी सिरका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। पानी और सिरका वैसे भी लिक्विड फॉर्म में होते हैं। गुड़ या चीनी, जिस भी चीज़ का आपने इस्तेमाल किया, उसका अच्छी तरह शीरा बना लेना है, उसको अच्छी तरह पानी में हल कर लेना है। ये फ्लैशिंग वाला पानी अब आपका तैयार हो चुका और आप अपने परिंदों को दे सकते हैं। 5 से 6 घंटे तक आपके परिंदे ये पानी पीते रहें। 5 से 6 घंटे तक ये पानी आपके परिंदों के आगे पड़ा रहना चाहिए। फ्लैशिंग से परिंदों को क़ुव्वत मुदाफ़त मिलती है, उनके अंदर की सफाई हो जाती है, आपका परिंदा एक बार फिर अंदर से फ्रेश हो जाता है। यहाँ पे आप देखते हैं कि आपने फ्लैशिंग वगैरह भी कर दी है, उसके बावजूद आपका परिंदा जो है, उसकी पतली बीट, तनाव, उसके अंदर जहर बन चुका है, परिंदे का पेट फूल गया है, भले वो बड़ा मुर्गा या मुर्गी है, उसका पेट वगैरह फूल गया है, उसका पोटा वगैरह फूला हुआ है, खुराक आपका परिंदा ठीक नहीं ले रहा, तो आपने फिर किरनी की फ्लैशिंग करनी है। किरनी की फ्लैशिंग के लिए आप किसी भी वेंटी स्टोर से कोई भी किरनी फ्लैशर ले सकते हैं। लिप्टोरैन प्लस आपको मिल जाता है, पाउडर फॉर्म में ये होता है और 1 किलो की इसकी पैकिंग होती है। इस्तेमाल के बाद इसके पैकेट को आप अच्छी तरह बंद कर लें, ताकि हवा वगैरह इसमें दाखिल ना हो सके। इस फ्लैशर से गुर्दों की सफाई की जाती है। गुर्दों की फ्लैशिंग के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। परिंदों को देने का तरीक़ाकार या इसको इस्तेमाल करवाने का तरीक़ाकार ये है कि आप, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि आप जब फ्लैशिंग करते हैं, 1 लीटर मिसाल के तौर पे आपके पास पानी है, 1 लीटर पानी में आपने 50 ग्राम चीनी शामिल करनी है और उसके बाद उसी पानी में 1 ग्राम आपने ये फ्लैशर इस्तेमाल करना है। ये जो गुर्दों का फ्लैशर है, 1 ग्राम आपने उस पानी में आपने ये इस्तेमाल करना है। सिरका आप फिर भले इस्तेमाल ना करें, ये फ्लैशर जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिरका फिर ना इस्तेमाल करें। अगर कर रहे भी हैं तो कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 1 लीटर पानी, 50 ग्राम उसमें चीनी या गुड़ या फिर
उसके बाद सिरका आप इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो फिर भी ठीक है। और उसके बाद 1 ग्राम ये जो गुर्दों का फ्लैशर है आपने उस पानी में मिलाना है। मिला के आप अपने परिंदों के सामने रख दें। 5 से 6 घंटे आपने ये पानी चलाना है। इससे आपके परिंदों के अंदर की मुकम्मल सफाई हो जाएगी, उसकी किडनी की सफाई हो जाएगी। अंदर जो भी जहर वगैरह, तनाव, पतली बीट, दाने का काम रहना, ये सारे मसले मसाइल आपके हल हो जाएंगे और आपका परिंदा अंदर से एक बार फिर फ्रेश हो जाएगा। याद रखें, आप जब भी फ्लैशिंग करें उसके 3 दिन पहले आपने किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक, कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन वगैरह आपने नहीं करनी। और जब आप फ्लैशिंग कर चुके हों उसके अगले 3 दिन भी आपने किसी किस्म की कोई वैक्सीन, कोई एंटीबायोटिक, कोई आपने मेडिसिन परिंदे को नहीं देनी। हर माह बाद परिंदों की फ्लैशिंग किया करें। अगर 1 माह बाद आप नहीं कर रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर अंदर आप अपने परिंदों की फ्लैशिंग लाजमी करें। या फिर आप जब डिवार्मिंग करते हैं, डिवार्मिंग करने के बाद मीठे पानी से परिंदे की फ्लैशिंग लाजमी करें। गुर्दे की फ्लैशिंग आपने उस सूरत में करनी है कि जब आपका परिंदा बहुत ज़्यादा पतली बीट या उसको काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं, उसके अंदर जहर बन चुका है। क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, आपको ये जो किडनी का फ्लैशर ये थोड़ा सा महंगा मिलेगा। तो इसलिए आप जब देखते हैं कि आपका परिंदा ज़्यादा मसले मसाइल में है तो आपने उस वक्त आपने उसके गुर्दों की जो फ्लैशर है आपने उसमें शामिल करना है। अदरवाइज़ आप सिरके से, मीठे पानी से आप परिंदे की फ्लैशिंग कर सकते हैं। यही दोस्तों आज की वीडियो थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मेरे चैनल टेक्सला सील बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली जो भी वीडियो आप दोस्तों को बर वक्त मिलती रहें। दुआओं की दरख्वास्त है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।